प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कैकेयी का अनुताप शीर्षक कविता के चौथे अंश का अध्ययन करेंगे। इन पंक्तियों में जहां माता कैकेयी ने स्वयं को धिक्कारते हुए पश्चाताप व्यक्त किया है, वहीं प्रभु श्री राम ने उन्हें भरत जैसे पुत्र की माता होने पर बार बार धन्यवाद कहा है। आइए छंद देखें। कहते आते थे अभी यही नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। संदर्भ: प्रस्तुत सुललित, सारगर्भित एवं मार्मिक काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी की कैकेयी का अनुताप शीर्षक कविता से अवतरित हैं। इसके रचयिता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कठिन शब्द देखें। नरदेही मनुष्य, कुमाता बुरी माता, कुपुत्र बुरा पुत्र, मृदुल कोमल गात्र शरीर, परमार्थ दूसरे का हित, अभागिन भाग्यहीन। व्याख्या देखें। माता कैकेयी श्री राम को संबोधित करते हुए कहती हैं, हे राम, अभी तक लोग यही कहते आते थे कि माता अपने पुत्र का सदैव हित चाहती है, भले ही पुत्र अपने दायित्वों का पालन न करे। अर्थात माता अपना सारा सुख अपने पुत्र पर न्यौछावर कर देती है, जबकि पुत्र भले ही अपने कर्तव्यों का पालन करने से ठहर जाए। किंतु मेरा यह दुर्भाग्य है, भाग्य मेरे विरुद्ध है कि अब सभी यह कहेंगे कि पुत्र तो पुत्र ही रहा, वह माता के प्रति समर्पित रहा, किंतु माता ही कुमाता हो गई, बुरी माता हो गई, उसने पुत्र के प्रति अपने दायित्वों का पालन नहीं किया। हे राम, मैंने तुम्हें जो 14 वर्ष का वनवास दिया और भरत के लिए राजगद्दी मांगी, उससे मैंने तुम दोनों ही पुत्रों के प्रति अन्याय किया है। इसलिए संसार के लोग अब कहेंगे कि पुत्र तो पुत्र ही है, लेकिन माता ही कुमाता हो गई। मैंने भरत के केवल बाह्य शरीर को देखा, उसके मजबूत हृदय को नहीं देखा। मैं केवल उसके कोमल शरीर को ही देखती रह गई, उसके भीतर तुम्हारे दृढ़ प्रेम को मैंने नहीं देखा। मैंने दूसरे का हित नहीं सोचा, बल्कि अपने ही स्वार्थ को पूरा करने का प्रयत्न किया। इसी कारण आज यह बाधा उपस्थित हुई है कि मेरा वह पुत्र भी आज मुझे माता मानने के लिए तैयार नहीं है। हे राम, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक भागिन रानी। युगों युगों तक यह कथा चलती रहेगी कि रघुकुल में कैकेयी नाम की एक भाग्यहीन रानी थी, जिसने अपने कर्मों से पुत्र के हित को प्रभावित किया। वह आगे कहती है कि हे राम, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। प्रत्येक जन्म जन्मांतर तक मुझे यह सुनने को मिलेगा कि मैं स्वार्थ में अंधी हो गई थी, महास्वार्थ ने मुझे घेर लिया था, इसलिए मैं पुत्र के दायित्वों का पालन नहीं कर सकी। ऐसा कहकर वह पश्चाताप करने लगी, स्वयं को दुखी महसूस करने लगी। आगे देखें। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। हा लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल को यश ही यहाँ कमाया मैंने।
निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, पर वही आज यह दीन हुआ रोता है। संकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है, श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। कठिन शब्द देखें। माई मन माता, गमाया खो देना, विकराल मने भयंकर, कुयस मने अपयश, कमाया प्राप्त करना, वार दिया यानी वार देना, न्यौछावर कर देना, संकित शंका से ग्रसित भयभीत, धृत पकड़े हुए, हरिण तुल्य हिरण के समान, श्रीखंड चंदन के समान शीतल, अंगारचंड दहकती हुई आग का रूप। व्याख्या देखें। जब प्रभु श्री राम ने देखा कि माता कैकेयी पश्चाताप की अग्नि में जलकर पवित्र हो गई हैं, तो उन्होंने उनके बात को बीच में रोकते हुए कहा कि भरत जैसे पुत्र को जन्म देने वाली माता 100 बार धन्यवाद की पात्र है। प्रभु श्री राम के साथ ही सभा में बैठे हुए सभी लोग पागलों की भांति चिल्लाकर कह पड़े कि भरत जैसे पुत्र को जन्म देने वाली माता वास्तव में 100 बार धन्यवाद की पात्र है। कैकेयी ने आगे कहना जारी रखा। वह कहती, हे राम, हा लाल उसे भी आज कमाया मैंने। मेरे पास भरत जैसा पुत्र था, किंतु मैंने अपने कर्मों से उसे खो दिया है। विकराल को ऐसे यहाँ कमाया मैंने। अपने प्रयत्न से मैंने भयंकर अपयश ही प्राप्त किया है। हे राम, मैंने अपने स्वर्ग को, सुख को उसी पर न्यौछावर कर दिया था, यहाँ तक कि तुमसे तुम्हारा अधिकार, अयोध्या का राज्य भी छीनकर मैंने उसे देना चाहा, किंतु वही मेरा पुत्र भरत आज दीनहीन होकर रुदन कर रहा है और पकड़े हुए हिरण की तरह भयभीत हो रहा है। मेरा भरत जो चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला था, आज दहकती हुई आग के समान प्रचंड हो रहा है। तो भला तुम ही बताओ, इससे बढ़कर मेरा दूसरा दंड कौन सा है। पद्यांश पर आधारित प्रश्न देखें। संकेत 7वां, कहते आते थे से लेकर स्वार्थ ने घेरा। पहला प्रश्न, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और रेखांकित अंश है, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। तीसरा प्रश्न है, पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। चौथा प्रश्न, कैकेयी ने भरत में केवल क्या देखा। और पांचवा प्रश्न, कैकेयी के अनुसार प्रत्येक जन्म में उनकी आत्मा को क्या सुनना पड़ेगा। संकेत 8वां, 100 बार धन्य से लेकर दंड है मेरा तक। पहला प्रश्न, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और रेखांकित अंश है, पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, संकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है, श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। तीसरा प्रश्न, श्री राम ने किस माता को 100 बार धन्यवाद का पात्र स्वीकार किया। चौथा प्रश्न, प्रभु श्री राम के साथ जन समुदाय ने चिल्लाकर क्या कहा। और पांचवा प्रश्न, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। प्रिय छात्रों, इन प्रश्नों का अभ्यास करें और कोई समस्या होने पर कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न जरूर लिखें। धन्यवाद।